नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बात करेंगे ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस में आयुर्वेद में कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेद में एक ऐसा पौधा आता है, उस पौधे की पत्तियों को चबा करके अपने ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है, ये होता क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जाए आयुर्वेद के साथ में। तो जैसे कि आपको पता है, सब लोगों को पता होता है जो ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस के फेज से गुजर रहे हैं कि जो ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस होता है मुंह के कम खुलने वाली बीमारी होती है। अगर आपका मुंह 4 फिंगर ऐसे करने पे 4 फिंगर नहीं जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसको प्रॉपर इलाज करना चाहिए। 4 फिंगर नहीं जा रहा है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मुंह के अंदर ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस हो रखा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर आप गोलगप्पा के ठेले पे जा रहे हैं, वहाँ पे खा रहे हैं और एक गोलगप्पा प्रॉपर आपके मुंह के अंदर नहीं जा रहा है, या गोलगप्पा या कुछ भी मिर्च मसाला खा रहे हैं और मिर्च आपके मुंह के अंदर बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है या होने वाला है। ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस की शुरुआत है। तो ये जो होता है ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड बनते हैं। अब ये बैंड क्यों बनते हैं? तो किसी भी फॉर्म में अगर आप सुपारी ले रहे हैं, सुपारी का मतलब है एरेका नट। एरेका नट में एरेकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है जिसके कारण कि आपको ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। अब जो ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस आपके मुंह के अंदर हो गया, जो फाइब्रोटिक बैंड को क्रॉस लिंक करके, कोलेजन फाइबर्स को क्रॉस लिंक करके आपके मुंह के अंदर टाइटनेस पैदा कर दिया और उन टाइटनेस के कारण आपका मुंह धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाता है। ये तो आपको बहुत सारे वीडियोज में मैंने ही अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया कि ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस कैसे होता है। अब ये शुरू होता है आपके लास्ट वाले जो 8वां दांत होता है वहां से शुरू होकर के आपके कॉर्नर ऑफ माउथ तक होता है और ये धीरे धीरे करके ब्रांचिंग फैला लेता है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। कुछ लोगों का मुंह ऐसे हो जाता है, मतलब गाल अंदर से ढक जाते हैं और वो अंदर टाइटनेस होने के कारण होता है। अगर अपने मुंह को फुलाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको कुछ मेडिकेशन करना पड़ेगा जिससे कि आपका ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस प्रॉपर ठीक हो, जिसके बाद ही आपका मुंह फूलेगा और देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी हाइट, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुंह ऐसा पिचका रहता है तो बहुत देखने में बहुत बुरा लगता है। तो आपको ये करना है और आपके ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करना है। अब क्या है कि एरोकोलिन नाम के सब्सटेंस सुपारी में पाए जाते हैं। अब ये सुपारी जो होती है, जो गुटखा होता है आपका, मैं आपको गुटखा छोड़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, तो जो गुटखा होता है उसमें कच्ची सुपारी से बना होता है और उसमें 90% कच्ची सुपारी होती है, जिसके कारण कि आपके मुंह के अंदर ये घाव बनता है। अब ये मुंह के अंदर घाव तो बन गया, इसके बारे में जान गए, अब इसको ठीक कैसे किया जाए। तो जैसे आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको देखेंगे कि बताएंगे कि मुंह के अंदर मिर्च मसाला लग रहा है, तो वो प्रॉपर डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर किस कंडीशन में आपका ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस है। उसके बाद वो मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोग मेडिकेशन देते हैं और प्रॉपर स्टेजेस बाय स्टेजेस चेक करते रहते हैं कि आपका ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस इस महीने में कितना ठीक हुआ, अगले महीने में कैसे ठीक हुआ। क्योंकि एक महीने में अगर 5 to 7% भी रिस्पॉन्स आता है तो मान के चलिए कि ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस 7 से 8 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, चाहे वो स्टेज 3 का ही क्यों ना हो। स्टेज 4 में थोड़ा टाइम लगता है, स्टेज 2 में तो और जल्दी ठीक हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आयुर्वेद की ऐसी कौन सी पत्ती है, ऐसी कौन सी दवा है जिससे कि आपका ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है। तो जो ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस होता है उसको ठीक करने के लिए एक आपके हर घर में प्लांट होता है सदाबहारी का। सदाबहारी का जो पौधा होता है, स्क्रीन पे उसकी फोटो दिख रही है, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। सदाबहारी का जो पौधा होता है, ये इसकी पत्तियां हल्की सी मोटी मोटी चिकनी चिकनी पत्तियां होती हैं। इस पत्तियों को में जो मोटी और पुरानी पत्तियां हैं उनको नहीं लेना है। जो पतली और कोमल पत्तियां होती हैं जो निकलती हैं, उनको लेकर के सुबह इसको सिर्फ 4 पत्ती, 3 या 4 पत्ती ले लीजिए, इसको अच्छे से चबाइए और चबा करके आप उसके रस को कुछ देर तक अपने मुंह के अंदर रखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस धीरे 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 करके 3 से 4 महीने में ठीक होना शुरू हो गया है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपका जो ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस है, इसको ठीक करने के लिए किसी भी सदाबहारी के पत्ते को नहीं यूज करना है। क्योंकि सदाबहारी जो होता है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पीले फूल का सदाबहारी, सफेद फूल का सदाबहारी, गुलाबी फूल का और लाल और सफेद फूल का। तो जो सफेद फूल का सदाबहारी होता है उसी से आपका ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होता है।
ध्यान रखिएगा, सफ़ेद फूल के सदाबहारी के पत्ते को चबाएँगे तो आपका उरस अल्बिकस फाइब्रोसिस बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक होगा। और एक बात और ध्यान करने वाली है कि लोग बोलते हैं कि आप तो बता रहे थे कि सदाबहारी के पत्ते चबाने से उरस अल्बिकस फाइब्रोसिस ठीक हो रहा है और ऐसे हो रहा है, लेकिन ये तो मैंने इतने दिन से चबा रहा हूँ इतने दिन। लेकिन जब वो पेशेंट का केस हिस्ट्री हम मंगाते हैं और देखते हैं तो उसमें ये रहता है 3 फिंगर या उससे बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि 1 फिंगर भी नहीं रह गया, सिर्फ 3 mm तक माउथ ओपनिंग हो रही है। तो अगर आप सदाबहारी के पत्ते को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले अपनी केस हिस्ट्री को भेजिए। अगर आपका इनिशियल फेज़ का ल्यूकोप्लेक आपका ओएसएमएफ होगा तो सदाबहारी के पत्ते को यूज़ करके आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपका अगर ओएसएमएफ और या ल्यूकोप्लेकिया इनिशियल फेज़ का नहीं है, फेज़ उसका बढ़ रहा है, ग्रेड बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में आप सदाबहारी के पत्ते पे डिपेंड ना रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सदाबहारी का पत्ता सिर्फ इनिशियल फेज़ के ल्यूकोप्लेकिया के लिए होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।